दोस्तों, जरा ठहरिए। पासपोर्ट आपके हाथ में है, लेकिन सवाल यह है दुनिया आपको कितनी इज्जत देती है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आ चुका है और ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये इंटरनेशनल रेपुटेशन का मिरर है। ये बताता है कि जब आप एयरपोर्ट पर पासपोर्ट दिखाते हैं तो सामने वाला देश आपको कितनी ट्रस्ट देता है। और इस बार इंडिया ने डायरेक्ट 10 पोजीशंस की जंप लगाई है। पिछले साल रैंक थी 85 और अब इंडिया पहुंच गया है 75 पोजीशन पर। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नंबर्स कुछ और कह रहे हैं और रियलिटी कुछ और। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के 193 यूएन मेंबर कंट्रीज़ के पासपोर्ट को रैंक करता है। ये डेटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के ऑफिशियल वीज़ा डेटाबेस से लिया जाता है। रैंकिंग का फॉर्मूला सिंपल है। कितने देशों में वीज़ा फ्री एंट्री, कितने देशों में वीज़ा ऑन अराइवल, कितने देशों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ETA। जितने ज़्यादा देशों में एंट्री आसान, उतना पावरफुल पासपोर्ट। इंडिया इस समय 56 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस रखता है, लेकिन यहाँ कैच है। पिछले साल ये नंबर 57 था, यानी वीज़ा फ्री एक्सेस एक कंट्री कम हुआ है। फिर भी रैंकिंग इम्प्रूव कैसे हुई? क्योंकि कई देशों की वीज़ा एक्सेस लिस्ट घटी है और रिलेटिव रैंकिंग ऊपर आ गई है। मतलब इम्प्रूवमेंट मोस्टली कंपैरेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। ग्लोबल कंपैरिजन, टॉप पोजीशन पर इस समय कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर जैसे पासपोर्ट आते हैं, जिनके पास 190 प्लस वीज़ा फ्री एक्सेस है। चाइना की रैंकिंग अराउंड 65 से 70 के बीच रहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉटम साइड पर है। इंडिया 75 पर है, ठीक है, लेकिन ग्लोबल एस्पिरेशन के हिसाब से अभी बहुत डिस्टेंस है। अगर इंडिया को टॉप 50 में आना है तो वीज़ा फ्री एक्सेस कम से कम 75 से 80 कंट्रीज तक पहुंचाना होगा। अब असली सवाल, गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट करती है, ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन होते हैं, ट्रेड टॉक्स होती हैं, सिक्योरिटी एश्योरेंसेस दी जाती हैं, तब जाकर वीज़ा फ्री स्टेटस मिलता है। लेकिन कई बार मिसयूज़ भी होता है। एग्जाम्पल ईरान केस। लास्ट ईयर इंडिया को ईरान ने वीज़ा फ्री एक्सेस दिया था, लेकिन रिपोर्ट्स सामने आई कि फेक जॉब रैकेट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंसर्न्स और स्कैम ऑपरेशंस बढ़ने लगे। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हाईलाइट हुए। रिजल्ट, वीज़ा फ्री स्टेटस विड्रॉ कर लिया गया। अब सोचिए डिप्लोमेटिक एफर्ट ईयर्स का, डैमेज मंथ्स में। डेटा क्या कहता है? इंडियन आउटबाउंड ट्रैवल रैपिडली ग्रो कर रहा है। 20 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस हर साल विदेश यात्रा करते हैं। गल्फ कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप टॉप डेस्टिनेशंस हैं। रेमिटेंस इनफ्लो वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 है, लेकिन टूरिज्म बिहेवियर रिपोर्ट्स में कई कंप्लेंट्स भी दर्ज होती रही हैं। ओवरस्टे, वीज़ा वायलेशन, इलीगल एम्प्लॉयमेंट अटेम्प्ट्स, फेक डॉक्यूमेंटेशन केसेस। ये माइनॉरिटी बिहेवियर है, लेकिन इम्पैक्ट मेजॉरिटी रेपुटेशन पर पड़ता है। चाइना मॉडल क्या है? चाइना ने कुछ साल पहले स्ट्रिक्ट पासपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी लागू की। अगर किसी सिटीजन पर सीरियस कंप्लेंट आती है तो पासपोर्ट सस्पेंशन या ब्लैक लिस्टिंग तक की कार्रवाई संभव है। रिजल्ट, आउटबाउंड बिहेवियर इम्प्रूव हुआ, वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट बढ़ा, कंट्री इमेज स्टेबलाइज हुई। पासपोर्ट पावर सिर्फ टूरिज्म नहीं है, ये इम्पैक्ट करता है बिजनेस एक्सपेंशन, स्टार्टअप मोबिलिटी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सेस, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट पावर। अगर इंडियन पासपोर्ट टॉप 50 में जाता है तो बिजनेस वीज़ा अप्रूवल फास्ट होगा, ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी बढ़ेगी, इंडियन ब्रांड वैल्यू स्ट्रांग होगी। 10 पोजीशन जंप अच्छी बात है, लेकिन वीज़ा फ्री काउंट इंक्रीज नहीं हुआ। टॉप 50 अभी दूर है, टॉप 25 तो और भी दूर। अगर बिहेवियर, कंप्लायंस, इंटरनेशनल रेपुटेशन इंप्रूव नहीं हुई तो रैंकिंग स्टैटिक रह सकती है। बिग क्वेश्चन, क्या इंडिया को स्ट्रिक्ट ट्रैवल अकाउंटेबिलिटी लॉ लाना चाहिए? क्या पासपोर्ट मिसयूज पर लाइफ टाइम बैन होना चाहिए? क्या ग्लोबल इमेज इंप्रूव करना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सिटीजन्स की भी? दोस्तों, पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नेशनल कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है। रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, लेकिन जर्नी अभी लंबी है। कमेंट में बताइए, क्या इंडिया अगले 5 ईयर्स में टॉप 50 में आ सकता है? और क्या स्ट्रिक्ट रूल्स लागू होने चाहिए? अगर आपको ऐसे जियो पॉलिटिक्स बस डेटा ड्रिवन एनालिसिस पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला ब्रेकडाउन और भी पावरफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार साइनिंग ऑफ।